इसको संभालना किसकी जिम्मेदारी है? ईमानदार सरकार। केजरीवाल वो तो कह के आए थे कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ, लेकिन कहाँ नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। आज हम मौजूद हैं सेंट्रल दिल्ली में, जहाँ पर तमाम ऑटो चालक मौजूद हैं और इन लोगों की बहुत समस्या है जो दिल्ली में इनकी सुनी नहीं जा रही है। चाहे वो हमारी राज्य सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, इन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि ये अगर ऑटो लेकर अपना रोड पर निकलते हैं तो बिना बात के इनको ट्रैफिक पुलिस परेशान करती है। इनके पास कागज़ पत्तर पूरा होने के बावजूद भी ज़बरदस्त इनको रोका जाता है। कभी उनकी लाइट टेढ़ी है तो कभी उनका टायर टेढ़ा है, किसी ना किसी बात पर इनको परेशान किया जाता है। अभी भी जैसे एक भाई बता रहे थे कि इनको रास्ते में एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका और ज़बरदस्ती उनसे 100 रुपये ले लिए, जबकि उसने पूरे कागज़ दिखाए, लाइसेंस दिखाया, सब कुछ दिखाया। लेकिन आज ये सारे ऑटो वाले इधर इकट्ठा हुए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ड्राइवर पार्टी इन लोगों ने बनाया है, क्योंकि कोई भी सरकार इनकी नहीं सुनती है। इन लोगों का कहना ये भी है कि ये जनसेवा ड्राइवर पार्टी जो है ये हमारा बनाने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि कोई सरकार इनकी कुछ सुनती नहीं है। इन लोगों को खुद अपनी पार्टी बनानी पड़ रही है और पार्टी बना के फिर ये अपनी सत्ता में लाएंगे और सत्ता में आके फिर ये लोग अपना कार्य करेंगे और सारी चीज़ें अपनी मनवाएंगे। फिर देखते हैं इनको कौन ट्रैफिक वाला परेशान करता है और जानने की कोशिश करते हैं कि जनसेवा पार्टी किस तरीके से काम करेगी या कहाँ पर इन लोगों ने अभी। साथियों को नमस्कार, मैं आपका साथी तेजिंदर सिंह, जनसेवा ड्राइवर पार्टी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम सेंट्रल दिल्ली में हैं और पार्टी के बारे में बता दूं, ये राष्ट्रीय पार्टी है और 6 स्टेटों में अभी कार्य कर रही है। दिल्ली, पंजाब, जम्मू, यूपी, गुजरात और यूपी में कुछ सीटों पे हम चुनाव भी लड़ेंगे। ये सभी चालक साथियों को मिला के सभी ड्राइवर भाइयों के सहयोग से पार्टी बनाई गई है और इसीलिए इसका नाम जनसेवा ड्राइवर पार्टी रखा गया है। तो आज हमारे काफ़ी सारे सदस्य हमारे साथ हैं जो अपनी कुछ आपबीती हमें बताने आए हैं। तो मैं सभी से कहूँगा कि वह अपनी कुछ आपबीती बताएँ, पार्टी के बारे में बताएँ और अपने रोजगार के बारे में बताएँ। धन्यवाद जी। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आइए और टैक्सी चालकों से बात करते हैं। ऑटो टैक्सी भी इधर सब लोग मौजूद हैं। जी सर, आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स है? कैसे कोई आपकी सुनता नहीं है जो सरकार? कोई नहीं सुनता जी। देखिए, ऑटो टैक्सी के नाम पे ही अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी और ऑटो वाले, टैक्सी वाले और दिल्ली के तमाम लोग सहयोग किए थे अरविंद केजरीवाल जी को। लेकिन जिस तरीके से कुछ दिनों में ऑटो वाले, टैक्सी वाले और आम जनता को परेशान किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, दिल्ली में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। दिल्ली के तमाम एरियाज़ में, अब हम कहाँ बताएं, खानपुर से लेकर के साकेत, लाडोसराय होते हुए छतरपुर मेट्रो CDR चौक जो है अड्डा बन चुका है प्राइवेट नंबर जो इको बैन है उसका। और वहाँ पे तमाम दिल्ली पुलिस के अधिकारी लोग मौजूद भी रहते हैं, उनके सामने सवारियाँ बैठवाई जाती है और हम लोग बहुत तरीके से ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से पुलिस अधिकारी को, सरकार को बताने का प्रयास भी करते हैं कि हम ऑटो वाले बेरोजगार हो गए हैं, हमारी सवारी गाड़ी से उतार करके और वो प्राइवेट इको वाले, बैन वाले बैठा के गुड़गांव तक ले जाते हैं। खानपुर से आपको देखना है तो खानपुर चले जाइए, रेड लाइट पे, वहाँ से 50 रुपये लिया जाता है इफ़को चौक का, 40 रुपये लिया जाता है छतरपुर जो रेड लाइट है, CDR चौक है। आप अभी भी जाएंगे तो वहाँ पे 20 गाड़ियाँ मिल जाएंगी और ट्रैफिक पुलिस का बूथ है, वहीं पे वो सभी गाड़ियाँ खड़ी रहती है। क्यों रहती है भाई? इस पे सरकार क्यों नहीं कार्य करती है? दिल्ली का इकलौता ऐसा मेट्रो स्टेशन है अर्जनगढ़, जहाँ पे एक भी ऑटो ग्रामीण सेवा को चलने नहीं दिया जाता है। वहाँ पे सिर्फ ओमनी वैन और इक्को वाले का कब्जा है। कहाँ है प्रशासन? क्या कर रहे हैं केजरीवाल जी? क्यों नहीं सुनते? जब हम लोग गला फाड़ के बताते हैं कि हाँ ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ऑटो वाले को मारा जाता है, उनकी शीशा तोड़ दिया जाता है पुलिस बूथ के सामने, फिर भी पुलिस क्या कर रही है? कैसी कानून व्यवस्था है? दिल्ली के सड़कों पे हम ऑटो वाले चलते हैं। आज एक भाई, आप हमें एक बात बताइए, घर के 3 सदस्य एक घर में रहते हैं, एक ही घर के अंदर खाना खाते हैं और घर से वो 9 लोग और, जैसे 5 सीटर गाड़ी होती है इको, आप सभी को पता है, उसमें 12 लोगों को ठूस के बैठाया जाता है प्राइवेट में, उसके लिए कोई कोरोना नहीं है। लेकिन वही लोग वैन से उतरते हैं और एम्स आने के लिए यदि 3 लोग बैठ जाएं, एक ही फैमिली के, यदि 2 मियाँ बीबी हैं, 1 बच्चे हैं, तो उन पे 2000 का चालान काट दिया जाता है। लाडोसराय पे खड़े हैं पुलिस वाले, छतरपुर में खड़े हैं ये दिल्ली सरकार के जो सिविल डिफेंस वाले हैं ये लोग। तो सारे कानून, सारे नियम हम पे लागू होता है। मैं मानता हूँ कुछ ऑटो वाले हैं जो गलती उनसे हो जाती है जिनको पता नहीं है, लेकिन आज के डेट में सभी ऑटो वाले डरे हुए हैं और 2 सवारी से ज़्यादा वो लोग नहीं बैठाते हैं। और हमारी मजबूरी ये है कि हम लोग नहीं बैठाते हैं। क्यों? 3 सवारी होती है तो हम छोड़ देते हैं, खाली पूरे दिन घूमते हैं, लेकिन 3 को नहीं बैठाते हैं क्योंकि 3 को बैठाएंगे 2000 भरना होगा। लेकिन वहीं इको बैन वाले, प्राइवेट गाड़ियों वाले जो हैं, जो प्राइवेट नंबर पे पुलिस को हफ्ता देते होंगे, बिना पैसे दिए हुए दिल्ली में कुछ नहीं हो सकता है, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, कोई भी सरकारें हो, सबको पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत जुल्म हो रहा है ऑटो वाले और टैक्सी वाले के साथ में, जिसके वजह से
इस लड़ाई को हम लोगों ने अब खुद लड़ने का निर्णय लिया है और हम लोगों ने अपनी पार्टी बनाई है। यदि सरकार अभी भी नहीं सुधरती है तो आने वाले समय में वो कहीं की भी नहीं रहेगी। जैसे बीते हुए समय में पूरे देशवासियों को पता है कि जो सरकारें गलत किया उसका क्या असर हुआ है। तो इसलिए इस देश के आम जनता जो देशभक्त हैं वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। देश को सुधारने के लिए, देश में अच्छी कानून व्यवस्था हो, उसके लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। जी, जैसा कि आपने सुना, पूरी दिल्ली में जो प्राइवेट इको वैन है उनका पूरा जो है माफिया है। और चाहे आप दिल्ली के किसी भी कोने में आप देख सकते हो, वहाँ से प्राइवेट इको वैन चलती हैं। और ये चाहे ये ऑटो वाले हों, चाहे टैक्सी वाले हों, सबका जो है कार्य वो लोग खा जा रहे हैं। टैक्स ये लोग भर रहे हैं और काम वो लोग खा जा रहे हैं। आइए हम और बात और बोलना चाहूँगा। मैं दिल्ली सरकार को ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको इतना ही कमर्शियल गाड़ियों से नफरत है तो क्यों आपने इनका परमिट जारी किया है? टैक्स भरे हम, महंगा इंश्योरेंस कराएं ऑटो वाले, टैक्सी वाले, और सवारी बैठाएं जो 50,000 में मतलब इको वैन, ओमनी ले लेते हैं वो लोग। तो आप ये सबको कैंसिल करो, हम भी खरीद लेते हैं। क्या सरकार यही चाहती है कि प्राइवेट गाड़ियाँ चले दिल्ली में? यदि यही चाहती है तो हमसे क्यों टैक्स लिया जाता है? साल में बुढ़ारी का चक्कर काटना पड़ता है। यहाँ पे ट्रैफिक वाले ऑटो को देखते ही टूट पड़ते हैं, जैसे कि हमने पाकिस्तान में क्रॉस कर गया हो। यदि हमने गलती से 3 सवारी और एक बच्चे को, यदि कोरोना नहीं था फिर भी मैं बात बता रहा हूँ, उस समय वो लोग नज़र सबसे ज़्यादा ऑटो वाले के ऊपर टारगेट रहता है। और वहीं उसी सामने से प्राइवेट इको वाले, वैन वाले सवारियां भर भर के ले जाते हैं। 5 सीटर गाड़ी में 14-14 लोगों को बैठाया जाता है। दिल्ली की आम जनता सब देखती है। जो लोग दिल्ली में निकलते हैं उनको सबको पता होगा कहाँ नहीं सवारी बैठती है। पीड़ागढ़ी चौक पे चले जाइए, वहाँ भी बैठाई जाती है। मदनगिर से भी आती है यहाँ तक, ये जो अपना ये जो यूसुफ सराय में जो ये अपना MCD का ऑफिस है वहाँ तक। नेहरू प्लेस फ्लाईओवर के नीचे से चलता है कानपुर के लिए इको वैन। पूरे दिल्ली में कहाँ कहाँ का बताएं हम लोग? पूरे दिल्ली में देखते हैं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है और पुलिस क्या कर रही है। इसको संभालना किसकी जिम्मेदारी है? ईमानदार सरकार। केजरीवाल तो कह के आए थे कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूं, लेकिन कहाँ गई उनकी ईमानदारी? सारी उनकी कानून और नियम ऑटो वाले और टैक्सी वाले पे लागू होती है, क्या प्राइवेट वालों पे कुछ नहीं है? तो दिल्ली सरकार ये निर्णय करे कि यदि कमर्शियल गाड़ियों से, ऑटो से, टैक्सी से उनको घिरना है तो हम लोग ये हटा करके हम भी 40-50 हज़ार में ले आएंगे कहीं से खरीद करके इको वैन, और उससे कमाएंगे लाखों रुपये। क्या दिक्कत है? जी, जैसा कि आपने सुना, पूरी दिल्ली में जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो चल रही हैं और इन लोगों का जो ऑटो का और टैक्सी का सारा किराया खा जा रही हैं। क्योंकि ये इन लोगों का कहना है कि टैक्स ये लोग दे रहे हैं और सारा भाड़ा जो प्राइवेट वैन है, इको हैं, वो लोग खा जा रही हैं। तो इन लोगों को ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन लोग सारा किराया वो लोग खा जा रहे हैं, सारी सवारी उनके पास जा रही है। तो इन लोगों को ठीक से पैसा नहीं मिल पा रहा और ये लोग अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं। आइए कि और भाइयों से बात करते हैं। सर, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गाड़ी वाले देखते हैं, प्राइवेट वाले तो सवारी भर के ले जाते हैं, हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं देखते हुए। और आगे अगर 3 सवारी बिठा ली तो पुलिस वाला रोक लेता है कि भाई कोरोना है। प्राइवेट गाड़ी के लिए कोरोना नहीं है क्या? तो ये लोग मतलब कि आपके पास सारे कागज वगैरह होते हैं, फिर भी क्यों परेशान करते हैं? तो भी रोक लेते हैं ये कि तेरा ऑटो ऐसा है, लेट फूटी हुई कुछ भी है, कोई भी बहाना करके पैसे ठगने का काम करते हैं। परेशान इसलिए किया जाता है कि हम लोग, ये जो भ्रष्ट सिस्टम हो चुकी है ना देश की, हम लोग पैसा नहीं देते। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, हमने ईमानदारी से चलते हैं, फिर भी ईमानदार लोगों को परेशान किया जाता है। लेकिन एक दिन मैंने इस चीज़ को तहकीकात करने के लिए मैंने गुड़गांव से और खानपुर तक का सफ़र किया था प्राइवेट वैन में। वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं कर सका उस चीज़ को, क्योंकि हमारे ऊपर भी खतरा था। मैंने वहाँ मोबाइल निकाल करके रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो हमें जानकारियाँ मिली कि जितने रास्ते में रेड लाइट पड़ती है वहाँ पे 7,000 रुपए के आसपास कुछ ऐसे वो लोग बता रहे थे कि पुलिस वाले के पास। सुन रहे हैं, देख रहे हैं कितना काला बाजारी चल रही है इनकी प्राइवेट इको वैन की। हर रेड लाइट पे वो लोग पैसा देते हैं। अगर कोई आदमी वहाँ जाकर कैमरे से वीडियो बनाने लग जाए तो उसको इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं तो वो लोग जिंदा भी नहीं बचेंगे। इस बुरी तरीके से वो लोग उसको मार देते हैं और सामने पुलिस वाला खड़ा ना मुंह फेर के चला जाता है। इतनी गुंडागर्दी इको वैन और प्राइवेट गाड़ियों की हो रही है। सारी सवारी वो ले जाते हैं, टैक्स ये लोग भर रहे हैं। धन्यवाद।